सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोऽहम्। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं, य एव सर्वसंप्राप्तिं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो सूत्र है श्रीमद् भगवद गीता का, ये दूसरे अध्याय का और 45 श्लोक है। इस श्लोक में बहुत गहरी देशना भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण ने दी है। वो कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषयः वेदः निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, निर्द्वन्द्व नित्यसत्त्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान्। हे अर्जुन, ये जो तीनों विषय हैं, तीनों जो गुण हैं, ये तीनों विषय हैं ऐसा जानकर, क्योंकि ये गुण ही कार्य रूप समस्त भोगों और उनके प्रतिपादक हैं। तो नस्त्र गुण्य यानी इन गुणों के परिणाम को जानकर आसक्ति रहित होकर, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित होकर, नित्य वस्तु सत्व परमात्मा में स्थित होकर योग और क्षेम को, योग का मतलब अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम का मतलब जो वस्तु प्राप्त हो गई उसको अपने पास बनाए रखना है ना। योग और क्षेम को न चाहते हुए स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। अब बताओ, ऐसे गोल मोल शब्दों के अर्थ हैं ये इनमें गीता में कि भाई साहब कोई सामान्य जिज्ञासु तो बेचारा जो है उन्हें मुँह गिर जाएगा। क्यों? कारण ये है कि ये जो अर्थ हैं ये भाषाविदों के अर्थ हैं, ये अर्थ विद्वानों के अर्थ हैं, ये अर्थ पंडितों के अर्थ हैं। ये जो अर्थ है ना वो ज्ञानियों के अर्थ नहीं है। क्योंकि जो विद्वान होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी जो उनको परमात्मा का साक्षात्कार तो होता नहीं, किताब में पढ़ लेते हैं, विचार के तल पर, बुद्धि के तल पर मीमांसा वगैरह निकाल लेते हैं, तो साक्षात्कार तो होता नहीं। तो क्या करते हैं, वो अपनी जो अयोग्यता होती है उसको छिपाने के लिए वो शब्दों का इतना घुमा फिरा के शब्दों को रखते हैं कि लोग स्पष्ट रूप से समझ ही नहीं पाते कि क्या अर्थ है। जब हमें ज्ञान नहीं हुआ था तो हम इन गीता के श्लोकों को पढ़ते थे, और जितना जितना इसको पढ़ते थे तो इसका रहस्य तो हमको समझ में नहीं आता था, और उल्टा हमको विक्षेप होने लग जाता था। क्योंकि ये श्लोक जो हैं हमें पहेली जैसे लगते थे। ये श्लोक हमें ऐसे लगते थे कि जैसे कोई अबूझ पहेलियां हो। परमात्मा को हम पाना चाहते थे और इनको पढ़कर जो है प्यास और ज्यादा बढ़ जाती थी हमारी, और बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगते थे, बहुत विरोधाभासी लगते थे, बड़े असंभव लगते थे। इसमें जो बताई गई बातें ऐसी लगती थी अरे रे कैसे होगी, ये हमसे कैसे होगा। तो उल्टा क्या होता था कि इनको पढ़ के हमें निराशा आने लग जाती थी, और निराशा छाने लग जाती थी। अब कोई राह तो दिखती नहीं थी, कोई संतोष पूर्वक समाधान तो होता नहीं था, अंदर करुणा आ जाती थी, और परमात्मा को हम पुकारते रहते थे। तो भगवान सदगुरु हमें मिल गए, भगवान अस्तित्व के कृपा से सदगुरु मिल गए, और उनके मार्गदर्शन में जब उन्होंने हमें ध्यान वगैरह कराया, और वैसे हम बहुत दिनों तक तो वो ध्यान क्या बता रहे हैं वो ही नहीं समझ पाए थे,
लेकिन जब उन्होंने ध्यान कराया हमको और हमारे को थोड़ा समझ में बात आई और हम चल पड़े, और जब हमको ज्ञान हो गया तब हमें ऐसा लगा कि अरे ये जो गीता के जो सूत्र हैं, एक एक शब्द अपना रहस्य हमारे सामने खोलता रहता है और कहता है हम तो ये, हमारा अर्थ तो ये, हमारा अर्थ तो ये। तो वो जो हमें ज्ञान के माध्यम से जो इनके अर्थ समझ में आ रहे, दिख रहे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो भी ये कहना पड़ेगा कि गुरु महाराज के द्वारा आ रहे हैं। क्यों कि ज्ञान रूप श्री सतगुरु देह न समझो भूल, यही सत्य संशय रहित गुरु काटे भवशूल। भगवान सतगुरु जो है वो ज्ञान रूप है, और वही जो है हमारे माध्यम से ये शरीर जो है, मुर्दा शरीर, जड़ शरीर, ये हाड़ मांस मलमूत्र का थैला, ये भला क्या बोलेगा? बोलने वाले तो वही है। तो वो जो भगवान कृष्ण सदगुरु हैं, वो कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये जो तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सारे के सारे विषय हैं। विषय यानी वासना, वासना यानी इंद्रियों की भूख, जिनसे बुझती नहीं, मैं तो बुझती है कहना भी ठीक नहीं है। इंद्रियों की भूख के लिए जो उपयोग में लाए जाते हैं, तो ये जो है, ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये सारे विषय हैं। ये गुण ही तो वासना के बीज हैं। इन गुणों से परे जगत की जो है जितनी भी वासनाएं हैं, इन्हीं गुणों से निकलती है। जितनी भी माया है, अविद्या है, जितना भी जंजाल है, जितना भी सब कुछ है, वो इन्हीं गुणों से निकलता है। इसलिए भगवान सद्गुरु अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू जान ले त्रिगुण्य विषया वेदा। अरे ये जान, वेद यानी जान ले, तू जान ले ये विषय है, तू समझ जा कि ये विषय ये किसी काम के नहीं है। अब देखो ये जो तमोगुण है, ये कैसा है? इससे आलस्य आता है, आलस्य के रूप में प्रकट होता है। ये नींद के रूप में प्रकट होता है, ये तंद्रा के रूप में प्रकट होता है। कहीं एक तरफ तुम्हारा ध्यान लग गया, कंसंट्रेशन लग गया, मत दुनिया का, पूरी दुनिया के चूल्हे में तुम उधर ही फंस गए पागल की तरह। ये तंद्रा के रूप में प्रकट होता है, ये हिंसा के रूप में प्रकट होता है, ये काम वासना के रूप में प्रकट होता है। हालांकि काम वासना तमोगुण रजोगुण दोनों का सम्मिश्रण है, लेकिन उसमें मुख्य तो तमोगुण ही है। जो मूर्छित आदमी वो काम वासना में उतरता है, जो जागृत आदमी वो काम वासना में नहीं उतरता, और यही क्रोध में परिणत होता है। मूर्छित आदमी होता है वही क्रोध करता है, यही लोभ में, यही मोह में ये प्रकट होता है। और जो रजोगुण होता है वो क्रिया शक्ति है। संसार की समस्त जो क्रिया है, माया जगत के समस्त जो क्रियाएं हैं, कुछ खोना, कुछ पाना, कुछ उद्योग, कुछ करना, एक्शन, ये सब होता है रजोगुण से होता है। और जो सतोगुण है, वो सतोगुण कैसा है कि जैसे वाणी से सच बोलना, आचरण में सत्य करना, अच्छा आचरण करना, अहिंसा, अस्तेय, है ना, और अशौच मतलब पवित्रता, चोरी नहीं करना, शौच का पालन करना, यम का, नियम का, संयम का, इन सब का पालन करना। ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो कि सतोगुण में आती हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, अरे भाई अर्जुन सुन, ये रजोगुण, सतोगुण और जो तमोगुण हैं, इनका आत्मज्ञान से कोई संबंध नहीं है। अरे भाई, आप सपने में चाहे राजा बन जाओ, या सपने में आप जागीरदार बन जाओ, या सपने में किसान बन जाओ, या सपने में भिखारी बन जाओ, या सपने में डाकू बन जाओ, या सपने में चोर बन जाओ, या सपने में जो भी कुछ बन जाओ, सपना तो मिथ्या है, जागने के बाद होता नहीं। ऐसे ही ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, ये माया के बीज होने के कारण इनके द्वारा ही 84 लाख योनियों का स्थावर और जंगम जगत का ये निर्धारण भी होता है कि कौन सा जीवात्मा किधर जाएगा, कितने गुण, कौन से गुण है उसमें वो जाएगा।
और इन्हीं से उनका संचालन भी होता है और इन्हीं से उनका प्रकटीकरण भी होता है। जो सतोगुणी लोग होते हैं, शुद्ध सतोगुणी लोग होते हैं, वो ऐसे बढ़िया सपने देखते हैं स्वर्ग आदि उच्च लोगों के। और जो रजोगुणी होते हैं, अच्छे रजोगुणी होते हैं, वो तो राजा बन जाते हैं, प्रशासक बन जाते हैं। और क्रम से इसमें रजोगुण में, सतोगुण में भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। और सतोगुणी रजोगुणी जो है व्यक्ति, वो मनुष्य बनता है। लेकिन जो व्यक्ति तमोगुणी होता है, जो प्राणी तमोगुणी होता है, बस समझ लो कि जानवर, कीड़ा मकोड़ा इत्यादि की योनि में जाने की सारी तैयारियां इन्हीं से होती है। किससे? तमोगुण से। तो ये 84 लाख योनियों के निर्धारक भी हैं, संचालक भी हैं और प्रकटीकरण भी यही करते हैं। तो वास्तव में ये सपने की तरह मिथ्या है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इनको तो जान ले, वेद यानी जान। अब आगे के जो अध्याय हैं उसमें भगवान विस्तार से बताएंगे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में। जैसे भगवान कहते हैं गुण प्रकृति संभव, गुण जो है वो प्रकृति में संभव है, परमात्मा में कोई गुण नहीं होते हैं, परमात्मा तो निर्गुण है ना। अब क्या है, ये जो त्रिगुण है, ये तीन जो गुण हैं, इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है। को कबीर साहब भी जो हैं उस बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं कि माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण श्वास लिए कर डोलत, त्रिगुण फांस लिए कर डोलत, और बोले मधुरी वाणी, माया महाठगनी हम जानी। ये माया जो है, इसके हाथ के अंदर, ये हाथ में ये त्रिगुणों की फांस है। फांस जानते हो? फांसी, फांसी यानी मृत्यु का जाल। जैसे कि मछुआरा अपने कंधे पर और मछली पकड़ने के लिए और मछलियों की मृत्यु का जाल लेकर घूमता है, जैसे कि बहेलिया अपने कंधे पर पक्षी पकड़ने के लिए जाल लेकर घूमता है, ऐसे ही ये जो माया है वो ये त्रिगुण की फांसी, त्रिगुण का जाल लेके घूमती है। ये जाल नहीं बल्कि जंजाल है ये। और क्या करती है? जीव आत्मा को इन गुणों की मूर्ता में फंसाती है और स्वरूप की ओर जाने ही नहीं देती। जीवात्मा को स्वरूप की ओर नहीं जाने देती, क्योंकि ये त्रिगुण जो हैं, ये तीनों गुण ऐसे विषय हैं, ऐसी वासना है, ये पांचों इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, चित्त में इस तरह ओतप्रोत होते हैं जैसे कि कोई गुलाब जामुन जो है वो चाशनी में डूबा रहता है तो हर तरफ उसमें चाशनी घुसी रहती है, ऐसे हर चीज में ये त्रिगुण घुसे रहते हैं, जैसे घड़ा मिट्टी से ओतप्रोत है। तो भगवान फिर कह रहे हैं अर्जुन से कि त्रिगुण्य विषया वेदा, त्रिगुण्य विषया वेदा। अर्जुन, ये तीन जो गुण है ये विषय है, इसको वेद यानी तू जान ले। वेद नाम जानने का है। संस्कृत में विद का मतलब होता है, वेद का मतलब होता है जानना, और विद का मतलब होता है जिसने जान लिया है। तो भगवान कहते नहीं, ये नहीं कहते कि तू मान ले, भगवान कहते तू जान ले। और कैसे जान ले ये तो इसमें बताया ही नहीं, क्योंकि हर चीज ऐसी होती नहीं है जो लिख दी जाए। हर चीज लिख दी जाए, आपको गुलाब जामुन बनाने की विधि बताई जा सकती है, लेकिन गुलाब जामुन का स्वाद किस तरह का होता है, तो मीठा होता है। तो मीठा तो कई तरह का होता है। गुलाब जामुन अलग मीठा होता है, मावा बाटी अलग मीठी होती है, कलाकंद अलग मीठा होता है, काजू कतरी अलग मीठी होती है, रसगुल्ला बेसन मीठा होता है। ऐसे तरह तरह के मीठे के स्वाद होते हैं, और स्वाद तो लिखा नहीं जा सकता, अनुभव तो लिखा नहीं जा सकता, तो विधि तो बताई नहीं जा सकती। विधि तो शब्द से परे है, विधि तो किसी ज्ञानी के पास ही बैठ के प्राप्त हो सकती है। तो भगवान कहते हैं कि
जान ले वेदा, त्रिगुण्य विषय वेदा। और फिर क्या कर ले, जब ये तू जानेगा और जैसे तू जानेगा वैसे निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। इसलिए तू तुरंत इन गुणों से अलग हो जाएगा। आज कोई आदमी इन तीनों गुणों से अलग हो जाए, इनको जान ले, उसको अभी स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा, उसी क्षण हो जाएगा। उसको और कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं, जानने की आवश्यकता है। तो तू इन तीनों गुणों से अलग हो जाएगा, क्योंकि तेरा जो आत्म स्वरूप है वो इन तीनों गुणों से परे है अर्जुन। इसलिए तू ध्यान कर, तू अंतर्दृष्टि की ओर, अंदर की तरफ मुड़, तू अंतर्दृष्टि से करके जान ले। क्यों कि तुलसीदास जी भी रामायण में कहते हैं कि जाने बिना होए न प्रतीति, जाने बिना न होए प्रतीति, और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। इस संसार के मूल लोग क्या कर रहे हैं, बिना ही जाने प्रीति कर रहे हैं। इनको परमात्मा का कोई बोध ही नहीं है, जबरदस्ती अपनी अपनी कल्पना के हिसाब से, इसलिए ये लड़ भी रहे हैं आपस में, इसीलिए लड़ रहे हैं। क्यों, इन्हें परमात्मा का बोध है नहीं, और बोध कर ले तो लड़ेंगे भी नहीं। तो जाने बिन होए प्रतीति, और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति नाम भक्ति का है। इसलिए अभी तो तू उल्टा पुल्टा जानता है अर्जुन। अभी तो तू इन गुणों को, इनकी जो क्रियात्मकता, इनका जो प्रभाव, इनके जो फल हैं, इनके साथ तेरा जो अध्यारोप है, तूने ये मान लिया है कि मैं ही इन गुणों में हूँ, ये गुण ही मैं हूँ, गुण ही मेरे अंदर हैं, और मैं ही गुण में मैं ही बह रहा हूँ, मैं ही गुण में जीता हूँ, गुण ही मेरी आत्मा है। ऐसा तूने उल्टा सुल्टा जो है अध्यारोप कर लिया है। अतः जब तक तू इन गुणों को अपने से अलग नहीं देख पाएगा, हमारा ध्यान माया को अलग दिखाने का ध्यान है, और अंत में हमारे ध्यान में आत्मा ही शेष रहता है। तो जब तक तू अपने आप को इन गुणों से अलग नहीं देख पाएगा, तब तक अर्जुन निस्त्रैगुण्य तू हो नहीं पाएगा, और कोई हो भी नहीं सकता, और किसी कोई हो भी नहीं पाएगा, होना भी नहीं चाहिए। जब तक तुम अपने से अलग इस माया को, जड़ता को नहीं देख पाओगे, तब तक तुम चैतन्य की ओर नहीं जा सकते, तुम्हें धक्का नहीं लग सकता। तुम अपने आप को, जैसे ट्रेन में बैठा हुआ आदमी, बगल वाली ट्रेन जाती है, उसको लगता है मेरी ट्रेन जा रही है, उसको जैसे कोई नया बच्चा हो, वो थोड़े क्षण के लिए कितना भ्रमित हो जाता है। ऐसे तुम्हारा ये थोड़ा क्षण ही बड़ा लंबा क्षण है, तुम भ्रमित हो जाते हो। हाँ, ये थोड़ा क्षण इसलिए कह रहा हूँ कि हर जीवात्मा को इस ज्ञान को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो इस जन्म के अंत में, या कई जन्मों के अंत में, लाखों करोड़ों जन्मों के बाद इसको जानना ही होगा। क्योंकि यही तुम्हारी, जैसे किसी का जन्म होता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, और मृत्यु होती है, इसी तरह से जीव का जो अविद्या है, जीव का जो अज्ञान है, इसकी निवृत्ति एक न एक दिन अवश्य ही होती है, परंतु तब तक बहुत कष्ट और बहुत दुखों से गुजरना होता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर तू अलग नहीं जानेगा इनको, तो तू निस्त्रैगुण्य कैसे होगा। मैंने बोला ना, भव यानी जानना, भव यानी होना, मतलब वेद यानी जानना, भव यानी होना। तो तू कैसे होगा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। हे अर्जुन, तू कैसे भव होगा, अलग कैसे होगा। जैसे तू अलग होगा, और अलग हो जा, जैसे तूने इन गुणों को जान लिया, उसी क्षण कुछ घटना घटित होगी। जैसे तूने इन गुणों को जान लिया, उसी क्षण कोई घटना घटित होगी। क्या होगा कि निर्द्वंद्व, तेरे सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। द्वंद्व आप जानते हैं, द्वंद्व नाम भी माया का ही है। द्वंद्व माया जनित ही होते हैं, द्वंद्व माया से ही होते हैं। जैसे द्वंद्व का मतलब होता है दो एक सी शक्तियां, जैसे सुख और उसके बराबर दुख, पाप और पुण्य, हानि और लाभ, जीवन और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, भय और शोक। ये जो निश्चय और अनिश्चय,
ये जो द्वंद्व है, हजारों ढंग के जो द्वंद्व हैं जीवन में, ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और एक बहुत बढ़िया जो है प्रसिद्ध डायलॉग था कि मंदिर का घंटा जैसे हर कोई बजा जाता है, ऐसे ये जो द्वंद्व है आते हैं, तुमको बजा जाते हैं, ठोक जाते हैं, तुम इनसे कुटते पिटते रहते हो। मंदिर के घंटे की तरह तुम टन 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 बजते रहते हो। और उसमें तुम जरा सी भी चूक हो जाती है तुम्हारे अंदर, इस द्वंद्व के अंदर, तो क्या होता है, सम्राट को मेढक बनना पड़ता है, सम्राट को सांप बनना पड़ता है। जैसे राजा निमि की उसकी राजा निमि की कहानी है। जैसे और भी जरा सी चूक हो जाती है तो जड़ भरत की कहानी है। ऐसे बहुत से महापुरुषों की कहानी है जिनकी जरा सी चूक के पीछे, जरा सी गलती के पीछे वो महापुरुष जो है वो पशु योनियों में गए। इसलिए अर्जुन, अगर तूने ये निस्त्रैगुण्य अवस्था प्राप्त कर ली तो समझ ले कि तेरे को चूक होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि सारे द्वंद्वों का जो अंत है, उनकी जो सीमा है, उससे तू परे हो जाता है, उनकी पहुंच से तू परे हो जाता है। जिससे दूध फट जाता है तो पानी अलग और थक्का अलग हो जाता है, फिर उस दूध को वैसा नहीं किया जा सकता। भले तुम्हारा विज्ञान कर ले, लेकिन यहां तो नहीं हो सकता। यहां तो जैसे ही तुम माया से अलग हुए, जैसे ही तुम अलग हुए तो उसकी पहुंच से अलग हो जाओगे और एक घटना घटित होगी, महान घटना घटित होगी। वो क्या, कि जो सत्व है, देखना सतोगुण नहीं है, ये सत्व है। सत्व मतलब होता है उसका एस्ट्रैक्ट। हम आयुर्वेद में वनस्पतियों का सत्व निकालते हैं, ब्रह्मी का सत्व, शंख पुष्पी का सत्व, गिलोय का सत्व। तो सत्व ऐसी चीज होती है कि उसके आगे उसका फिर औषधि का शोधन नहीं होता, वो अंतिम अवस्था होती है। जैसे 100 किलो गिलोय में जो सत्व मिलता है वो 1 किलो से भी और कम होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो सत्व है, इस सत्व में तू ठहर जाता है। और एक बात स्मरण में आती है, गीता में ही आएगा, शास्त्रों में भी आया है, ज्ञानम परम औषधम। ज्ञान ही सबसे बड़ी औषधि है, ज्ञान से बड़ी कोई औषधि नहीं है। ज्ञानम परम औषधम, क्यों कि तुम्हारी सब बीमारियों का जो है अंत ये ज्ञान से होता है। आप देखो, अज्ञानी को देखो, गाल अंदर घुसे हुए हैं, आंख अंदर घुसी हुई है, हाँ, हावरा कावरा हो रहा है, परेशान हो रहा है ना, कभी हंस रहा है पागल की तरह, तो कभी रो रहा है, कभी कुछ मिल गया तो खुश हो गया, कभी कुछ चला गया तो दुखी हो गया। लेकिन जो ज्ञानी होता है उसको देखो आप, वो चिरायु होता है, स्वस्थ होता है, तेजस्वी होता है, और तो और इतना वो आनंदित होता है कि उसके बगल में, अगल बगल में जो कोई रह ले, इतना अगल बगल में उसके साथ जो रह ले, जिज्ञासु होना चाहिए। ये नहीं कि संसारी। कह रहीम कैसे निभे केर वेर को संग, वे डोले रस आपने फाटत उनके अंग। केले की तरह ज्ञानी है और संसारी बेर की तरह। अब केला तो डोलता है मस्ती में और बेर उसके जो है पत्ते फाड़ता जाता है। तो ऐसे नहीं, अगर ज्ञानी के पास कोई जिज्ञासु है तो उसके आनंद का हिस्सा उसको मिल जाता है। और यह अखंड रूप से नित्य क्रम में जो सत्व में जीना होता है, यह सत्व है आत्मा। आत्मा में स्थिति बन जाती है भैया। भगवान श्री कहते हैं कि अर्जुन, यदि इस ज्ञान को तूने थोड़ा भी प्राप्त कर लिया तो क्या स्थिति होगी तेरी, नित्य सत्वस्थ। तू नित्य सत्व में स्थित हो जाएगा, सत्व में तू स्थित हो जाएगा, नित्य सत्वस्थ। तेरी स्थिति सत्व में हो जाएगी, सत्वगुण में नहीं, आत्मा में हो जाएगी, बुद्धत्व में हो जाएगी, है ना, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। अज्ञानी जो है वो अनात्मवान है और ज्ञानी कैसा है, आत्मवान है। जैसे पहलवान
ताकत वालों को कहते हैं, जैसे धनवान धन वाले को कहते हैं, जैसे रूपवान रूपवान को कहते हैं, ऐसे ज्ञानी को आत्मावान कहते हैं। ज्ञानी को आत्मा का बोध होता है, इसलिए इसको आत्मवान कहते हैं। तो जब निर्द्वंदो सत्व में निर्द्वंद होकर सत्व में वो स्थित होकर क्या होता है, और आत्मवान हो जाता है, और योगक्षेम उसमें नहीं रहते। मतलब क्या है कि ज्ञानी के पास सत्व है, यानी परम चरम सत्य का बोध है, और अज्ञानी जो है उसके पास वो है नहीं। और ज्ञानी आत्मवान है और अज्ञानी आत्मा को भूला हुआ है, अनात्मवान है ना। ज्ञानी प्रकाश में खड़ा है और अज्ञानी अंधेरे में खड़ा है। अब ये जो सूत्र है, इस सूत्र का सारभूत जो है मैं दोहरा देता हूँ, इसके बाद इस बात को पूरा करता हूँ। सूत्र ऐसा है, कह रहा है ये कि देखो अर्जुन, ये तीनों जो गुण हैं, सत रज और तम, ये विषयों के जंजाल है। सतोगुण स्वर्गादि काल्पनिक भोगों का वाहक है, रजोगुण मानवादि जन्मों का दाता है, तमोगुण जो है वो निद्रा प्रमाद ईर्ष्या और मूर्छा और इन चीजों को बलवती करता है और निम्न योनियों में ले जाता है। और सतोगुण की जो है विशेषता ये है कि वाणी में सच बोलने का प्रयास करेगा, समाज में भले रहने की कोशिश करेगा, धार्मिक कार्यक्रमों को करने की कोशिश करेगा, लोगों में अच्छे बनने की कोशिश करेगा। और रजोगुण का है कि रजोगुण अधिकार करता है, अहंता करता है, ममता करता है, कब्जा करता है और दिखावटी करुणा आदि आते हैं। लेकिन जब सतोगुण के समान जो क्रियाएं होती हैं उनमें वो नियम में चलेगा, यम इत्यादि में चलेगा, वो बड़ा पुष्पित व्यवहार करेगा, बड़ा सुंदर व्यवहार करेगा, लौकिक व्यवहार करेगा। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो जिंदगी में कभी किसी से क्रोधित नहीं हुए, लेकिन अंदर से बहुत बहुत ज्यादा निराश और बहुत ज्यादा दुखी थे। उन्होंने क्रोध प्रकट नहीं किया, लेकिन उनको अंदर से उस क्रोध ने बहुत जलाया। तो साधक को चाहिए कि इन गुणों के जाल से मुक्त होकर और अपना सत्व जो आत्मा है उसको जान ले। और तीनों जो गुण हैं, जैसे सतोगुण है वो सोने की हथकड़ी है भैया, रजोगुण है वो चांदी की हथकड़ी है भैया, और तमोगुण है वो लोहे की हथकड़ी भैया। लेकिन तीनों ही गुण आपको बंधन में डालने वाले हैं। और अगर आपने निस्त्रय गुण हो गए, यानी निर्गुण अवस्था में चले गए, मूर्छा को त्याग दिया और परमात्मा रूप में जाग गए, तो आप आत्मवान हो जाएंगे। और जब आप आत्मवान हो जाएंगे तब आपको योग और क्षेम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जो मिल गया, जो गुम गया वो गुम गया, जो चला गया वो चला गया। आपको बोध हो जाएगा कि नदी के बहते हुए पानी में पैर रखे हूँ और जो पानी मेरे पैर को छू रहा है वो उसी क्षण आगे बढ़ जाता है। जो समय है उसको मैं रोक नहीं सकता हूँ, ये माया के परिवर्तन को मैं रोक नहीं सकता हूँ। मैं अगर रोक सकता हूँ या रुका हुआ हूँ तो अपने स्वरूप को जान लूँ तो वो तो फिर रुका ही हुआ है। स्वरूप तो फिर रुका ही हुआ है। वो तो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वही सत्य है और एक में वो सत्य है। इस सत्य को जानने के लिए आपको जागना पड़ेगा। और ये सूत्र आपको जागने का एक निमंत्रण पत्र है। आप जाग जाइए, जान लीजिए। भगवान सदगुरु को नमन करते हुए और भगवान सदगुरु का हृदय से आभार मानते हुए जितना हो सका इस सूत्र का अर्थ जो है भगवान की ओर जितना आया वो आपके सामने परोस दिया। और अब इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। अगला सूत्र कल बोलेंगे। शिव।